ये किस्सा एक ऐतिहासिक गाने का है। शंकर जयकिशन ने न जाने कितने फिल्मों में हिट गाने दिए, कई बरसों तक काम किया, मगर ये गाना शंकर जयकिशन की जिंदगी में एक अलग गाना था। शायद ही कोई और शंकर जयकिशन ने ऐसा गाना रिकॉर्ड किया हो जितनी मेहनत शंकर जयकिशन को इस गाने में करनी पड़ी। सुबह 9 बजे से उन्होंने रिकॉर्ड करना शुरू किया था। रात को 12 बजे राज कपूर कह देते हैं ये गाना मुझे पसंद नहीं है, ये गाना अच्छा नहीं लग रहा है। फिर कैसे ये गाना रिकॉर्ड हुआ, शंकर जयकिशन की मेहनत कैसे सफल हुई, आज इस गाने के बारे में बात करेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग ये किस्सा है। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। नमस्कार, मैं महेश कोहली बॉलीवुड संगीत के सफर से। ये बात उस समय की है, राज कपूर साहब की बरसात हिट हो चुकी थी। शंकर जयकिशन का नाम भी काफी हो चुका था। बरसात का म्यूजिक धुआंधार चल रहा था। राज कपूर ने अपनी जब दूसरी फिल्म प्लान की, राज कपूर साहब इसमें भी कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते थे, इसको भी वो म्यूजिकल हिट बनाना चाहते थे। जाहिर सी बात है शंकर जयकिशन ही इसके म्यूजिक डायरेक्टर थे। तो इस फिल्म का एक गाना जो ड्रीम सीक्वेंस पे पिक्चराइज होना था, ड्रीम सीक्वेंस का ये गाना था और काफी म्यूजिक पार्ट इस गाने में थे। शंकर जयकिशन ने इस गाने को सुबह 9 बजे से रिकॉर्ड करना शुरू किया। राज कपूर भी सुबह 9 बजे स्टूडियो पहुंचे। सुबह 9 बजे से इस गाने की रिकॉर्डिंग होती है। इस गाने में कई पार्ट आने थे। लता जी का शुरुआत वाला पार्ट, उसके बाद मन्ना डे साहब वाला पार्ट, कई पार्ट ऐसे थे ड्रीम सीक्वेंस के इस गाने में जिसमें भूत प्रेत कुछ ऐसे भी म्यूजिक के पार्ट थे। शंकर जयकिशन पार्ट टू पार्ट इस गाने को रिकॉर्ड किए जा रहे थे। म्यूजिक के पार्ट, छोटे छोटे म्यूजिक के पार्ट बना करके रिकॉर्ड कर रहे थे। काफी वक्त लग रहा था इस गाने में। लता जी की ताने वाने भी इस गाने में थी। होते होते सुबह 9 बजे से रिकॉर्ड करते करते 12 बजे शंकर जयकिशन इस गाने के मुखड़े पे पहुंचते हैं। जी हां, ये गाना था फिल्म आवारा का और गाना था घर आया मेरा परदेसी। अब आप समझ गए होंगे कौन सी ये ड्रीम सीक्वेंस थी। बॉलीवुड में ड्रीम सीक्वेंस की जो शुरुआत हुई थी राज कपूर की इसी फिल्म से हुई थी। और ये घर आया मेरा परदेसी बहुत इंपॉर्टेंट गाना है। बहुत मेहनत करनी पड़ रही थी शंकर जयकिशन को। तो खैर, जब रात को 12 बजे इस मुखड़े पर पहुंचे घर आया परदेसी, वो सब पार्ट रिकॉर्ड हो चुके थे। लता जी का इंट्रो वाला पार्ट, फिर वो भूत प्रेत वाला म्यूजिक वाला पार्ट, और भी म्यूजिक के कई पार्ट आते हैं जिसमें मन्ना डे साहब की आवाज भी आती है। ये नहीं है। तो जब जैसी मैंडोलिन वाला पार्ट शुरू होता है और लता जी ने गाना शुरू किया घर आया मेरा परदेसी, 12 बज चुके थे और सुबह से सब बिजी थे इस गाने के लिए। जैसे लता जी ने घर आया परदेसी गाना शुरू किया तो राज कपूर ने इस गाने को रुकवा दिया, कट कहा। अब सब हैरत में, राज कपूर साहब ने कट क्यों कहा? तो राज कपूर ने शंकर जयकिशन को कट करने के बाद, इस गाने को रुकवाने के बाद सिंगर वाले केबिन में बुलाया जहां पे लता जी भी मौजूद थी। राज कपूर ने शंकर जयकिशन को कहा यार ये गाना जम नहीं रहा है। अब शंकर जयकिशन तो सुबह से मेहनत कर रहे थे। उन्होंने राज कपूर को पूछा क्या कमी रह गई। राज कपूर ने कहा इसका रिदम चेंज करो, मुझे पसंद नहीं आ रहा है। अब शंकर जयकिशन को लगा रिदम कैसे चेंज करे, रिदम तो सही बज रहा है, लेकिन राज कपूर को कुछ और रिदम चाहिए था। उन्हें वो ढोलकी का अंदाज पसंद नहीं आ रहा था जैसे शंकर जयकिशन बजवा रहे थे। अब यहां पे राज कपूर साहब का म्यूजिकल सेंस देखिए, गाने यूं ही हिट नहीं होते थे उनके। तो राज कपूर ने कहा नहीं, इसका रिदम चेंज करना ही पड़ेगा। अब रिदम ढोलकी वाला ऑलरेडी उनके पास था, कैसा रिदम चाहिए? तो उनकी समझ में आया राज कपूर जो चाह रहे थे, वो जो नाटक नौटंकी में रिदम बजता है, ठेका बजता है ढोलक का, वो राज कपूर साहब को चाहिए था। अब इतनी रात को कैसे वो पार्ट बजे? तो यही बात स्टूडियो में मौजूद बांसुरी वादक सुन रहा था जो इस गाने में फ्लूट बजा रहे थे। उसने जब ये बात सुनी तो उसने राज कपूर को कहा साहब मैं कैसे ढोलकी वाले को जानता हूं जो ये ठेका बजा सकता है। अब राज कपूर को अच्छा भी नहीं लगा कि बीच में क्यों ऐसी सजेशन आ रही है, मगर राज कपूर और शंकर जयकिशन की मजबूरी भी थी। उन्होंने पूछा उस बांसुरी वाले से कौन ऐसी ढोलक बजा सकता है। उन्होंने कहा एक लाला भाऊ करके ढोलक वादक है, उसको बुलाइए। अब 12 बज रहे थे रात के। राज कपूर को यह गाना जल्द करना था, शंकर जयकिशन भी रिकॉर्डिंग रोकना नहीं चाहते थे। राज कपूर ने बांसुरी वाले को कहा क्या तुम उससे ला सकते हो? तो उसने कहा बिल्कुल साहब मैं ला सकता हूं। तो राज कपूर ने कहा जाओ जाओ मेरी गाड़ी लेकर के जाओ और उस ढोलक वाले को लेकर के आओ, फिर इसका रिदम देखते हैं। रात को 12 बजे वो म्यूजिशियन उस ढोलकी वाले को लेने गया। आधा घंटे बाद स्टूडियो में उस लाला भाऊ आदमी को लेकर के आया जो ढोलकी बजाता था। सबने जब उस ढोलक वाले को देखा हैरत में पड़ गए, कैसे रिदम बजाएगा,
पसीने से लथपथ था, उसकी हालत कुछ ऐसी लग रही थी, सबको लगा कि यार ये क्या बजाएगा। मगर जब उसने बजाना शुरू किया, एक दो ठेके उसने बजाए, सब ने उसकी तारीफ की, वाह वाह करने लगे सब कि हाँ ये बजा सकता है। तो शंकर जयकिशन ने उस पर ट्रस्ट किया, विश्वास किया। शंकर जयकिशन ने उनको ये गाना सुनाया। तब तक लता जी को राज कपूर ने जाने दिया। लता जी को बोला आप जाइए, बाद में जैसी जरूरत पड़ेगी आपको बुला लिया जाएगा। लता जी को वापस जहां वो रह रही थी छोड़ा गया। तो ढोलकी वाले को समझाया गया, फिर घर आया परदेसी में कैसे बजाना है, कैसे ताल देनी है, और ढोलकी वाला बखूबी बजा रहा था। लगभग ऐसा करते रात के 2 बज गए थे। पहले ढोलकी वाले से प्रैक्टिस कराई, काफी प्रैक्टिस करने के बाद जब 2-2:30 बज गए, तब लगा राज कपूर को कि यह गाना दोबारा रिकॉर्ड करना चाहिए। ढोलकी वाला परफेक्ट हो चुका है। 2-2:30 बजे फिर लता जी को बुलाया गया रिकॉर्डिंग स्टूडियो में, और लता जी ने गाना शुरू किया, घर आया मेरा परदेसी। और जो लाला भाऊ जो ढोलकी वादक था, उसने जब बजाना शुरू किया, सब हैरत में थे। जो चाहिए था राज कपूर को वो ठेका वो बजा रहा था। और इस तरीके से ये गाना रिकॉर्ड होते होते सुबह के 6 बज गए। सुबह के 6 बजे ये गाना कंप्लीट हुआ। और जब ये गाना राज कपूर साहब ने पिक्चराइज किया उस ड्रीम सीक्वेंस के लिए, यकीन मानिए ड्रीम सीक्वेंस में शायद इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ी होगी जितनी कि इस गाने में करनी पड़ी थी राज कपूर शंकर जयकिशन को। इस गाने को जब भी अब आप सुनेंगे तो सोच लीजिए राज कपूर साहब की कितनी मेहनत की। शंकर जयकिशन तो लेजेंड म्यूजिक डायरेक्टर थे ही, मगर राज कपूर का म्यूजिकल सेंस जो था वो भी कमाल का था। उनकी वजह से ये गाना हिट हुआ, चाहे रिकॉर्डिंग की बात हो, चाहे इस गाने की पिक्चराइजेशन की बात हो। और ये गाना आज ऐतिहासिक गाना है, अमर गाना है। शायद ही कोई और किसी ड्रीम सीक्वेंस में ऐसा गाना पिक्चराइज हुआ हो, इतना ये नायाब गाना है। तो दोस्तों ये था किस्सा एक अमर गाने का। ऐसे किस्से मैं आपके लिए लेकर के आता रहूंगा। तो महेश कोहली को दीजिएगा इजाजत। गुड बाय, गुड लक एंड टेक केयर।